क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखो और राइट करो प्लीज। लिखेंगे हाल ही में SBI, कौन? SBI, हाल ही में SBI ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर, अपना नया कौन ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? अरे माही। आंसर क्या होगा? MS धोनी। उसके नीचे लिखना MS धोनी पूर्व कप्तान तथा CSK मतलब चेन्नई सुपर किंग्स के वर्तमान क्या हैं? कप्तान हैं। के वर्तमान कप्तान हैं। समझ गए? के वर्तमान कप्तान हैं। अगर आपसे क्रिकेट के ही अंदर पूछे मेरे बच्चे तो आप एक चीज़ और देख सकते हैं, वर्ल्ड कप, ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है 2023 का अगर आपसे पूछे कि ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ब्रांड एम्बेसडर, तो जवाब होगा ये एकदम छोरा है शाहरुख खान। ए मतलब 2023 के अंदर जो वर्ल्ड कप हो रहे हैं उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन? शाहरुख खान है। समझ गए हमारी बात को? अब थोड़ा सा इसमें आइए, इसमें आइए, आप आइए, लिखेंगे SBI का नामकरण, SBI का नामकरण 1955 में हुआ था। कब? 1 जुलाई 1955 में हुआ था। SBI का नामकरण 1 जुलाई 1955 में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि यह पहले किस नाम से जाना जाता था, तो जवाब होगा इंपीरियल बैंक। किस नाम से बेटा? इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। ये पहले किस नाम से? तो इंपीरियल बैंक के नाम से क्या किया जाता था? जाना जाता था। ये भी आपको दिमाग पे रखना होगा। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि SBI का मुख्यालय कहाँ है, तो जवाब होगा मुंबई। क्या जवाब होगा मेरे भाई? मुंबई जवाब होगा। ठीक है। अगर आपसे कोई फिर पूछे कि यह क्या सबसे बड़ा फाइनेंशियल बैंक है, तो जवाब होगा हमारा वाणिज्यिक बैंक है क्या? तो हम बोलेंगे बिल्कुल हाँ है, सबसे बड़ा क्या है? वाणिज्यिक बैंक है। मतलब आप अगर किसी गवर्नमेंट की नौकरी करते हो या लोन की अधिकतम मात्रा आपको कहाँ से प्रोवाइड किया जा सकता? SBI। नौकरी आपकी लग जाती किसी भी में, आपका जो अकाउंट ओपन होगा वो किस में होगा? तो SBI में होगा। बात हमारी समझ लिए? ये चीज़ें हैं, ये आप कर लीजिए। हो गया? हुआ? दिखाई देती कबार देव दहिया आई है, चल जी उम्मा का 2 ठो तो लखबे करेंगे ना हम। अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखो मेरे बच्चे। देखो
लिखो जरा, हाल ही में, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, हाल ही में किस देश की एक अदालत ने, हाल ही में किस देश की एक अदालत ने पूर्व 8 भारतीय नौसेना, पूर्व 8 भारतीय का नौसेना, भारतीय नौसेना को मौत की सज़ा सुनाई है। वाह वाह रे, सज़ा, मौत की क्या सज़ा सुनाई है, मौत की सज़ा सुनाई है। किस देश की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना को मौत की क्या कर दी, सज़ा सुनाई है उस अदालत ने। जवाब क्या होगा, आंसर क्या होगा? तो आंसर आपका हो जाएगा कतर। आंसर आपके हो जाएंगे क्या, कतर। एकदम क्लियरेशन, आंसर क्या होगा, कतर हो जाएगा। समझ गए? अब उसके नीचे लिखेंगे, पॉइंट्स में लिखेंगे 30 अगस्त, अब कुछ पॉइंट लिखेंगे। 30 अगस्त 2022, 30 अगस्त 2022 को 22 को अल देहरा, अल देहरा, अल देहरा, अल देहरा कंपनी में, अल देहरा कंपनी में काम करते हुए इन सैनिकों को जासूसी का आरोप लगाकर, जासूसी, कौंची का आरोप, जासूसी का आरोप लगाकर यह सज़ा सुनाई गई है, यह सज़ा सुनाई गई है। हुआ क्या चीज़ का आरोप, जासूसी का। वो कहाँ थे, अल देहरा की एक कंपनी में वो काम कर रहे थे, इसी में वो क्या कर रहे थे, जासूसी। मतलब हमारे नज़र में नहीं, मतलब कतर के नज़र में, वहाँ के कोर्ट के नज़र में, जिन्होंने उनके ऊपर क्या किया था, FIR किया था कि इन लोगों ने क्या कर रखा था, तो जासूसी का काम कर रहे थे, इसीलिए इनको क्या किया जाए, तो मौत की सज़ा सुनाई जाए। और वहाँ की अदालत ने भी यही काम किया और उनको मौत की सज़ा सुनाई। अब थोड़ा सा हम कतर के बारे में ले लेते हैं मेरे बच्चे। अब थोड़ा सा कतर के बारे में मैं ले लेता हूँ। कतर, थोड़ा सा कतर के बारे में यहाँ थोड़ा सा समझिएगा। लिखेंगे ये, आप कतर लिखेंगे यहाँ, कुल आबादी, कतर की कुल आबादी 28 लाख, ये है कतर, 28 लाख। क्या हुआ? अरे क्या बात करते हो। मुस्लिम आबादी 42%, हिंदू आबादी 21%, मतलब हिंदू में भारतीय आबादी लिखेंगे, हिंदू में भारतीय आबादी कितना, 21%, 21%। इस्लाम, जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, उनकी आबादी लगभग 65% है। इस्लाम धर्म को केवल मानते हैं, उसी में उनकी आबादी कितनी, लगभग 65%।
अपने में है, वो पूरा में नहीं कर रहा हूँ मैं, अपने में मतलब जनसंख्या ज़्यादा अपने कैटेगरी में किसकी किसकी है वो मैं कर रहा हूँ आपको, समझ गए। अब इसमें अगर आ जाइएगा तो लगभग 32% आबादी, थोड़ा उससे ऊपर नीचे है, थोड़ा सा भारतीय में कर दिया था ना, ये भारतीय, या यहाँ आपको केवल भारतीय रहेगा, ठीक है, और यहाँ हिंदू रहेगा, यहाँ हिंदू रहेगा, समझ गए। मतलब उस कैटेगरी में अपनी आबादी को वहाँ वो प्रदर्शित करते हैं, वहाँ पर ये मौजूद रहते हैं। तो ये ज़रा सोचो कितनी की आबादी इनकी है टोटल, 28 लाख की आबादी। कहने का मतलब कि ऐसा महसूस होता है कि हम लोग का जो यूपी बिहार है, इसका एक ज़िला शायद मिला दिया जाए तो ये कतर की आबादी हो जाएगी भाई। ये एक ज़िला सिर्फ मिलाया जाए तो कतर की आबादी हो जाएगी, ज़रा सोचो, क्योंकि बिहार की ही आबादी कितना करोड़, 14 करोड़ हो गई, नहीं हो गई इस बार वाले जनसंख्या में जो काउंटिंग हुआ जातिगत जनगणना, तो इसमें 14 करोड़ आबादी हो गई खाली बिहार की। सोचो, आई 28 लाख है, हमारे सैनिकों को क्या कर रहा है, मौत की सज़ा सुना दिया। ज़रा सोचो, उनके सैनिक आते हैं भारत के अंदर, वो जब मिलते हैं तो उनको हम कम से कम 20 साल पालते हैं। ये हमारे देश का कानून कहता है कि पहले पालो, खियाओ, खर्चा करो उन पे, मोटा ताज़ा कर दो, ठीक है, तब उसके बाद क्या करो, उनको फांसी की सज़ा दो। ये कौन सा रूल्स है भाई? हमारा तो रूल्स यही कहता है मेरे बच्चे कि फैसला ऑन द स्पॉट, जैसे सन्नी देओल कहता है कि फैसला ऑन द स्पॉट, ज़्यादा दूर नहीं, यहीं पर किया जाए। मतलब आप अगर उसके अंदर दोषी पाए गए हैं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपको तुरंत क्या कर दिया जाए, एकदम मौत की सज़ा सुनाई दिया जाए, अगर गंभीर मामला हो तो, नहीं छोटा मोटा, अगर प्रमाणित हो जाए तो। ऐसा नहीं कि अप्रमाणित हो तब वो मौत की सज़ा सुनाई जाए, दोषी को और हो और मौत की सज़ा कोई और पाए, ये मतलब नहीं हो सकता। समझ गए हमारी बात को? तो ये कंडीशन से इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर अगला लिखेंगे जी, लिखेंगे प्रति वर्ष विश्व शहर दिवस, विश्व शहर दिवस, शहर दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? समझ गए? आंसर क्या होगा मेरे भाई? ओहो, 31 अक्टूबर। आंसर क्या हो जाएगा? 31 अक्टूबर। आंसर आपका 31 अक्टूबर। अब उसके नीचे पॉइंट में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे बच्चे 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, एकता दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है, भी मनाया जाता है। उसके नीचे लिखेंगे राष्ट्रीय एकता दिवस, दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। कहाँ की जयंती पर मनाया जाता है? जैसे कल, आज आपको 1 नवंबर है, कल आपका 31 अक्टूबर था ना, तो कल आपका एकता दिवस मनाया गया, मतलब नेशनल यूनिटी डे। अगर आपसे पूछे कि इन्हीं के जीवन पर क्यों मनाया जाता है मेरे बच्चे, ये राष्ट्रीय नेशनल यूनिटी डे इन्हीं के जीवन पर क्यों मनाया जाता है, बात हमारी समझ रहे हैं? तो कारण था कि लगभग 600 से अधिक, 600 से क्या अधिक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को, देसी रियासतों को क्या किया था, क्या किया था? तो एक में जोड़ा था। एक में क्या किया था मेरे भाई? जोड़ा था, मतलब उसको पिरोया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये
यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये सारे लोग अलग अलग अपने कार्यक्रम को चला रहे हैं, राइट। लेकिन मान लिया जाए, उनको हम 600 मान लेते हैं, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, राइट, शायद, अरे बोलो, तो वो पहले, लेकिन जब सरदार जी आए, वाह रे सरदार जी, समझ गए हमारी बात को, तो इनको भी कहा कि ओ मिलबो कि ना, तो बोला कि ना 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 करबो का, तो पुलिस हैं कौरन हम गृह मंत्री हैं तो हमको इतना आँख टने रहे हो, तो ये बोला कि मार चढ़ थप्पड़ लाल कर दे मुँह, तो इसको भी मार करके यहाँ ला दिया, इसको भी पीट करके, इसको भी पीट करके, ये सब जानते हो। 1857 से लेके 19वीं सदी तक पहला हमारा राष्ट्रीय आंदोलन जो था, लड़ाई जो थी, युद्ध था, क्रांति, वो विफल क्यों रही? क्योंकि सब लोग क्या करते थे, अपनी चाह में लड़ाई करते थे, है ना, अपनी चाह में। कल्लू सोचता था कि हम ही लड़ करके जीत लें, हम यहाँ का राजा बन जाए, वो सोचता कि हम लड़ करके जीत लें, यहाँ का राजा बन जाए, सबकी अपने आपस में चाहत थी। इसीलिए 1857 की क्रांति विफल रही हो। हमारे अंदर कुछ जगाया जरूर, लेकिन विफलता मिली। लेकिन जब महात्मा गांधी आए, सरदार पटेल आए, ये लोग आए, और उनमें से सबसे अहम भूमिका थी महात्मा गांधी की, जिन्होंने सभी भारतीयों को क्या किया, एकजुट कर दिया, अलग अलग नहीं, सभी लोगों को क्या कर दिया, एकजुट किया, और एकजुट करके उनको क्या कर दिया, एक में पिरो दिया। और जब एक में सब लोग जुटे तो उनकी ताकत क्या हो गई भाई, बढ़ गई। इसीलिए महात्मा गांधी की क्रांति का, आंदोलन का लाभ मिला और हमारा देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ों ने उनको क्या किया कि प्रभु आप सबसे बड़े ताकतवर व्यक्ति हो, एक कपड़े में आप अपना जीवन बिता देते हो, कमाल के हो भाई, इसीलिए तुम अपना ये देश पकड़ो। और हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से जाते हैं। अंतरिम सरकार 1946 कैबिनेट मिशन के अंतर्गत बनाई गई, और उसमें अंग्रेज़ों ने क्या किया, सौंप दिया और बोला कि भाई अपने संविधान को, देश को चलाने के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर लो, कोई व्यक्ति ऐसा है उसे खोजो। है द खोज हुई किसकी, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। वही भीमराव अंबेडकर जो विद्यालय के पीछे पढ़ा करते थे, खिड़कियों से झांका करते थे, जिनको पानी देने के लिए क्या किया जाता था, 10 फीट पाइप लगा करके दूरी पर उनको पानी यहाँ से डाला जाता था कि नहीं छू लेबे तोरे पियत रहबो, और वहाँ से बूंद टपक करके अगर इस हंडी पर आ जाएगा, है ना, तो बड़ा कठिनाई हो जाएगी, छुआछूत हो जाएगा, बाकी बच्चे क्या होंगे, उस पानी को नहीं पिएंगे। यही से बढ़िया बा कि तू 10 फीट अगहीं से तू पानी पी ले, अच्छी बात हो। वो व्यक्ति संविधान का क्या कर दिया, रचना कर दी, संविधान की रचना कर दी, और सब कुछ तुझे दे दिया, फंडामेंटल राइट दिया, सब कुछ दिया कि नहीं दिया। आज उसी आज़ादी के जरिए ना तुम जी रहे हो। संविधान को हटा दो, कानून को हटा दो, उसी दिन तुम्हारा विध्वंस शुरू हो जाएगा। नहीं हो जाएगा जी, जौने मन तौने सब लूट खसोट मच जाएगी। हैं, संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से कानून के अंतर्गत न हटाया गया 1978 में, 44वें संशोधन में। नहीं तो सब जो बलवान होता, कोई के मार पकड़ करके पीट करके क्या कर लेता, वो अपना संपत्ति ले लेता। तो ये कंडीशन से मेरे बच्चे, सरदार थे। सरदार को यूनिटी का योद्धा कहा जाता है, एकता का मालिक कहा जाता है, और वो 600 से अधिक रियासतों को आपस में क्या किया, मिलाया। और जब वो मरे, इन्हीं के जीवनी को याद करने के लिए हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से क्या करते हैं, प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया करते हैं। एगो सरदार के नाम से क्रिकेट फील्ड था, है ना, हाँ क्रिकेट फील्ड, हाँ जी हाँ, गुजरात के अंदर क्रिकेट फील्ड। आई हमारे प्रधानमंत्री बेचारे गए, अब इसमें तो नहीं, उल्टा उससे इसको चढ़ाना है ना, ऑफलाइन नहीं है। अगर प्रधानमंत्री वहाँ गया तो क्या किया भाई, तो बोला कि ना 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 ना, डोंट सरदार मी, हमें सरदार की ज़रूरत नहीं है, हम तो सर्वस्त्र हैं, हम सबसे बड़ा योद्धा हैं, देश को हम चला रहे हैं। इसलिए इस फील्ड पर, इस टीम मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, सरदार पटेल स्टेडियम के नाम हटाओ और इस पर लिख दो नरेंद्र दामोदर दास मोदी स्टेडियम। सबसे बड़ा स्टेडियम है ना।
तो खैर ऐसे प्रधानमंत्री को मैं सलाम करता हूँ, आप सभी सलाम करें, अच्छी बात है ना। लेकिन नौकरी तो लानी चाहिए, नौकरी लानी चाहिए। नौकरी का सबसे बड़ा आफत है मेरे भाई, बाकी सब काम अच्छे हैं, चल रहा है जो चल रहा है, लेकिन एक ही काम हमारे देश के लिए नहीं अच्छा हो रहा है, जो रोजगार होना चाहिए, है ना, जो रोजगार होना चाहिए, रोजगार हमारे बच्चों के लिए। क्योंकि ये लोग बोलते हैं, नेता आकर बोलते हैं कि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। कैसे भविष्य बनेंगे भाई? भविष्य तो तुम अपना बना रहे हो, और बच्चों के भविष्य को क्या कर दिया आपने? समाप्त कर दिया, ख़त्म कर दिया। रोजगार नहीं रहेंगे तो बच्चों का भविष्य बनेगा भाई? कि ख़त्म हो जाएंगे, सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये थे हमारे सरदार पटेल, जिनके ऊपर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, शहर दिवस 31 अक्टूबर को। अब थोड़ा सा इसी अक्टूबर का एक कहानी और लिख लीजिए, लिखेंगे विश्व शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस, अगर आपसे कोई पूछे विश्व शिक्षक दिवस, क्या पूछे मेरे भाई? विश्व शिक्षक दिवस, तो जवाब क्या होगा? 15 अक्टूबर को। कौन से अक्टूबर को? 15 अक्टूबर। किसके जीवनी पर? APJ काबा अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता? इनको बोला जाता है भाई मेरे मिसाइल मैन। क्या कहा जाता? मिसाइल मैन। 5 अक्टूबर, हम 15 अक्टूबर का जिक्र कर रहा हूँ। मिसाइल मैन हुआ यहाँ पे, समझ गए? अगर आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता, अगर आपसे कोई पूछे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई, तो जवाब होगा मेरे बच्चे 5 सितंबर को मनाया जाता। ये किसकी जीवनी पे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बोलो बेटे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके जीवन पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। लेकिन विश्व शिक्षक दिवस APJ अब्दुल कलाम के जीवन पे। हो गया जी? वाह, मिसाइल मैन, कौन सा मिसाइल था? पाकिस्तान? हाँ भैया, पाकिस्तान था। कौन मिसाइल था अब्दुल कलाम का? समझने में नहीं आता है सबको। कौन मिसाइल था? अग्निवीर। पाकिस्तान। अरे पी से पृथ्वी, आ से आकाश, नहीं अग्नि, अग्नि, ठीक है। ये 5 मिसाइलों का क्या किया था APJ ने? निर्माण किया था। इसीलिए वही नहीं, 1998-99 की अगर तुमसे कोई बात करे तो यहाँ पर परमाणु कौन सी परीक्षण का भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण खोज की थी। परमाणु परीक्षण, पोखरण, समझ गया हमारी बात को? वैसे परमाणु परीक्षण की बात अगर कोई बोले तो माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम पहला बार आएगा, जो 1974-75 में क्या किया था? परमाणु परीक्षण किया था। उस समय वो ताकत थी, और वो ताकत थी छिप कर नहीं। उन्होंने कहा था कि जो करना होगा अमेरिका वो कर लेना, लेकिन हम मानने वाले नहीं हैं। वो इंदिरा गांधी थी, ये समझ गो, वो इंदिरा गांधी थी। क्या किया इंदिरा गांधी ने? क्या किया मेरे भाई? 1972 की बात याद है क्या? क्या किया था? हाई पूर्वी पाकिस्तान, हाई पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान कहाँ बन गया? बांग्लादेश। इसीलिए बांग्लादेश हम लोग का अहमियत मानता है, कभी झगड़ा झंझट नहीं करता है कि नहीं है? वो बोलता है कि हमको आज़ाद कराने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे मालिक हैं, और उस मालकिन का नाम था इंदिरा गांधी। कमाल की थी भाई, ऐसी महिला हमारे देश में होना चाहिए। ये ज़रा सोचो, इमरजेंसी यहीं लगाए थे 1975 के अंदर, तो क्या फ़र्क पड़ा? वो इमरजेंसी क्यों थी? तो उस समय उसकी ज़रूरत थी,
कोरोना काल में इमरजेंसी क्यों थी? तो ज़रूरत थी। ताली थाली बजाने की ज़रूरत क्यों थी? तो ज़रूरत थी। है कि नहीं है? तो ये कंडीशंस हमारे देश के अंदर आया और हम उसी से गुजरते हुए आगे की ओर चल रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी छात्रों से निवेदन करूंगा कि आप जहाँ कहीं भी रहो वहाँ सिर्फ पढ़ाई करो, ओनली सिर्फ पढ़ाई करो, समझ गए? क्योंकि हम पढ़े थे, देखो पढ़ोगे ना, मोबाइल पर ही पढ़ो ना, तो मोबाइल पर सदुपयोग करने वाली चीज़ें पढ़ो। जैसे कि हमने पढ़ा था आपको 1916 में होम रूल आंदोलन, होम रूल हमने एक रात के अंदर पढ़ा था। होम रूल आंदोलन क्या था वो? 1916, 1914, 1915, 1917, ये 4 ईस्वी के अंदर होम रूल आंदोलन का प्रभाव पड़ा और इसको हमारे देश के अंदर लागू करने वाले 2 योद्धा आए, एक एनी बेसेंट और एक बाल गंगाधर तिलक। अरे बोलो भाई, ये कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, समझ गए? तो पहले बाल गंगाधर तिलक ने किया, बाद में एनी बेसेंट ने किया। एनी बेसेंट वाला होम रूल लीग महत्वपूर्ण हो गया और बाल गंगाधर तिलक वाला थोड़ा सा बैक में चला गया। इसीलिए हम कहते हैं कि होम रूल लीग का संस्थापक कौन? तो एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं आता। समझ गए हमारी बात को? बाल गंगाधर तिलक की अगर तुमसे पूछे कि पत्रिका कितनी थी, तो 2, एक मराठा और एक केसरी। अरे बोलो भाई, एक मराठा एक केसरी। रात में पढ़ोगे ना सोना, रतिया में अगर पढ़ोगे तो तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे नॉलेज में आ जाएगा। 8 बजे पढ़ो और 12 बजे क्या करो? हाँ जी, 12 बजे सो जाओ। अगर तुम्हारे पास बड़े टेबल की व्यवस्था नहीं है मेरे बच्चे, तो एक छोटा टेबल, बेड वाला टेबल ले लो। बेड वाला की बात कर रहा हूँ मैं, भूया बैठल बोलो, आप बेड वाला टेबल हेती को लगा दिलो, बोले पर पढ़त वाला एकदम चुपचाप। हाँ, होम रूल। तो आप पढ़िए, आप पढ़ कर के आगे बढ़िए, है ना? इसी के साथ मैं आप सभी से क्या करता हूँ, विदा लेता हूँ। हमारी अगली मुलाकात आपको शनिवार को होगी, लेकिन बायोलॉजी के साथ, जीव विज्ञान में आएंगे हम। जैसे आप अच्छे हैं, अच्छे रहें, बेस्ट रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें।